अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ माई स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से हों। अदाकारा हिना खान की तबीयत जी बिगड़ना शुरू हो चुकी है। हॉस्पिटल जाने से उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया है। मुझे डॉक्टर्स के इलाज पे इस वक्त भरोसा नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं अजियत में हूँ, कोई तो हिना को समझाए। वालिदा उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जसवाल की मिन्नतें करना शुरू हो गई हैं। अचानक से जी हिना को क्या हुआ है, वो अच्छा खासा इलाज करवा रही थी, उनकी तबीयत भी नॉर्मल चल रही थी, वो अपने मुख्तलिफ शोज़ को भी जारी रख रही थी, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी, उसके बाद उनकी जिम सेशंस वगैरह भी जारी थे। अब अचानक से उनको किसी ने एक मशवरा दे दिया कि ऑर्गेनिक तरीके से अपना इलाज करना शुरू कर दो। मशहूर भारतीय अदाकारा हिना खान ने पहली कीमियो के बाद जो है वो काम तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से अब उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई है। हिना खान इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में है, पेन से गुजर रही हैं, अजियत का शिकार हैं। मुख्तलिफ साथी उनको देखने भी जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने दोस्तों से मिलने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी किसी से मिलना नहीं चाहती, मेरी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से उनको बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। पिछले 1 साल से वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हैं। अब उनको तो आप सबको पता है कि अभी उनको कैंसर का पता चला है, तो फिर 1 साल से वो क्या चक्कर लगा रही हैं, क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हैं, आगे चल के आपको बताती हूँ। हिना ने जी अपने घर में हल्दी का एक प्लांट जो है वो दिखाते हुए ऑर्गेनिक तरीक़ों पर जोर दिया है, लेकिन इस वक्त हिना को समझने की ज़रूरत है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से अपना इलाज करवाएं। उसको साथ जारी रखा जा सकता है, लेकिन अभी आप स्टेज 3 कैंसर से लड़ रही हैं। उसके लिए हर हाल में बेहतरीन इलाज की ज़रूरत है, बेहतरीन डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये वक्त सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट पर यकीन करना, भरोसा करने का नहीं है। कीमियोथेरेपी जो है वो स्टार्ट होते ही हिना खान जो है उन्होंने अपने बाल जो है वो कटवा दिए थे, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी। सालों से उनके ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन्होंने उन बालों की जो है वो विग बनवाई और उस विग को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सारी शूट्स और रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रही हैं। इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं, उदास हैं, क्योंकि वो अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। कुछ वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं जहाँ पर वो एक सैलून में बैठी हुई हैं और वो बता रही हैं कि मेरे बाल रत्ती बराबर भी ज़्यादा ना कटे, मुझे अपने बालों से बेहद मोहब्बत है। कैंसर की तशखीस से कबल हिना खान ने रियलिटी गेम शो खतरों के खिलाड़ी में शिरकत की थी और उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया था कि उनको अस्थमा हो गया है। गुज़िश्ता चंद साल से बुखार और बार बार उनका बीमार होना और हॉस्पिटल में एडमिट होना, और अब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से भारतीय मीडिया उनकी बीमारी के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ जो है वो कर रहा है। काफ़ी इस पर जो है वो बात की जा रही है, चर्चा किया जा रहा है और उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बड़ा बनाया जा रहा है। इन सब बीमारियों के हमले के बाद हिना खान जवानी में जी इस वक्त अकेली पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसका करियर का पीक है जहाँ पर वो काम कर रही हैं और अभी वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि मैं इस बीमारी से निकलूँ, लेकिन इंसान है वो टूट जाता है। दर्द और तकलीफ़ से इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। वो घर से निकलने और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन 1-2 दिन से उन्होंने अपनी वालदा को ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। हिना खान का बॉयफ्रेंड रॉकी इस वक्त हिना के बहुत ज़्यादा करीब है और ये भी अखज़ किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जैसे इनकी कीमियोथेरेपी जो है वो कंप्लीट होगी, हिना से वो शादी कर लेंगे, क्योंकि हिना उनको अपनी बैकबोन करार दे रही हैं और कह रही हैं कि उसके बगैर मेरा एक लम्हा नहीं गुजर पा रहा। तो अभी ट्रीटमेंट वगैरह वो शेयर कर रही हैं। हिना खान अक्सर अपने सोशल मीडिया पे जो है अपने ट्रीटमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस, पिक्चर्स और अल्लाह से कुर्बत की चीज़ें जो है वो शेयर कर रही हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो बिल्कुल खामोश हैं, थोड़ी सी पीछे हटती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। इंशाल्लाह दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। हिना खान यहाँ भी विनर बन के जो है वो निकलेंगी। तकलीफ़ है और मैं कहती हूँ कि कुछ लोग बड़े मोटिवेशनल होते हैं, ये लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि इंसान को घबराना नहीं चाहिए, जब तक ज़िंदगी है अच्छे से लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो टूटती हुई हमें नज़र भी आ रही हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोग मुझ पर बड़े गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं अल्लाह से करीब हूँ और यकीन करें मैं अकेली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ, तो मैं चीज़ें शेयर करती हूँ, तो लोग उनको कह रहे हैं, अक्सर मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोग कहते हैं कि तुम बेहया हो, तुम बेशरम हो, तुम्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा, तुम नंगे कपड़े पहनती हो और तुम्हारी गंदी परवरिश हुई है, आज तुम्हें अल्लाह याद आ गया है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले साल उन्होंने मेरे ख्याल में गालिबन उम्रा किया था, तो उस वक्त भी उन पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गई थी कि यार ये सिर्फ वहाँ पे शूट करने गई है। तो शूट करने गई है, पाकिस्तान से भी बहुत सारे अदाकार जाते हैं, वो अपना हद छोड़ के सिर्फ शूट कर रहे होते हैं, लेकिन हिना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है।
रहा है कि इसका हिंदू बॉयफ्रेंड है और उसके साथ सालों से 2014 से जो है गंदे रिलेशनशिप में है और इसको अभी भी समझ नहीं आई तो इसका बेड़ा गर्क होना चाहिए। काफ़ी बददुआएं भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ें वो पढ़ भी रही हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है, तो ये चीज़ें उनको काफ़ी तकलीफ दे रही हैं। कमेंट सेक्शन और ये भी बोल रहे हैं लोग कि जो है अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई तकलीफ़ में अपनी आप उसकी तकलीफ़ बांट नहीं सकते तो क्या आपको हक़ है उसकी तकलीफ़ बढ़ाने का, और ये हक़ आपको किसने दिया कि आप ये बोलें या ये लिखें कि आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। क्या अल्लाह के सारे काम भी जो है नौज़बिल्लाह आप लोगों ने जो है संभालने का बेड़ा उठा लिया है? अल्लाह के पास हर चीज़ है और उसने सारे मामलात अपने पास रखे हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या हिना को इस तरह से ट्रोल करना सही है, और उनकी सेहत के लिए दुआ करिएगा।